आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। बॉलीवुड अभिनेता अच्युत पोद्दार, जिन्होंने फिल्म 3 इडियट में प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी, उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने थाने के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली और उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ये दुखद घटना उनके जन्मदिन 22 अगस्त से महज 3 दिन पहले हुई। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक बेहतरीन कलाकार और इंसान बताया। जैकी श्रॉफ ने उनके साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा कर अपनी संवेदना जताई। रवीना टंडन सहित कई कलाकारों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके लोकप्रिय डायलॉग "कहना क्या चाहते हो" आज भी लोग याद करते हैं। आमिर खान प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर लिखा, अच्युत जी एक शानदार अभिनेता, बेहतरीन इंसान और अद्भुत सहयोगी थे। हम उन्हें बहुत याद करेंगे। वहीं जैकी श्रॉफ ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अच्युत जी के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं और लिखा है, ये तस्वीर हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अच्युत पोद्दार का फिल्मी करियर लंबा और यादगार रहा है। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया और हर किरदार में गहराई लाई। उन्हें अभिनय के प्रति समर्पण और सहजता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की 23 वर्षीय बेटी सितारा घट्टा मनेनी के नाम पर कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे वो काफी चिंतित है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए अपने फैंस को सतर्क किया। सितारा ने कहा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के एक ही प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सक्रिय है और ये उनका एकमात्र आधिकारिक अकाउंट है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम से बने फर्जी अकाउंट से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने फर्जी और स्पैम अकाउंट से बचने की भी सलाह दी। ये कदम उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान की सुरक्षा को लेकर उठाया है। ये पहली बार नहीं है जब महेश बाबू के परिवार को ऐसे फर्जी अकाउंट्स का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर ने भी सितारा के नाम पर चल रहे नकली अकाउंट्स के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त भी उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की थी। सितारा की ओर से आई ये हालिया अपील एक बार फिर इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करती है। सेलिब्रिटी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद फर्जी प्रोफाइल एक बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। सितारा ने अपने फैंस से सतर्कता बरतने और केवल आधिकारिक माध्यम से जुड़ने की ही बात कही है। लोकेश कनगराज की रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली ने स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर जबरदस्त ओपनिंग करते हुए 65 करोड़ की कमाई से शुरुआत की। इसके बाद भारत में फिल्म ने 214 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार 19 अगस्त को फिल्म ने 8.11 करोड़ की कमाई की। सोमवार को भी फिल्म ने 12 करोड़ का अच्छा खासा प्रदर्शन किया। वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर लेने के बावजूद कूली दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सफल रही। शुरुआती दिनों में मिली सफलता ने इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट बना दिया है। दुनिया भर में कूली ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके रजनीकांत की सबसे बड़ी फिल्मों में जगह बना ली है। फिल्म ने लोकेश की पिछले हिट्स विक्रम और लियो के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि कूली को अभी भी सैयारा और छावा जैसी बड़ी हिट फिल्मों से मुकाबला करना पड़ रहा है। कहानी की बात करें तो ये एक देवा के नाम से एक पूर्व यूनियन नेता के इर्द गिर्द घूमती कहानी है, जो अपने दोस्त की मौत का रहस्य सुलझाने निकलता है। नागार्जुन, सोबिन साहिर, श्रुति हासन और आमिर खान जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। मिक्स रिव्यूज के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। नितेश तिवारी की मेगा फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को डबल रोल मिलने की चर्चा है और वे जटायु की आवाज देंगे और साथ ही फिल्म के नरेटर भी होंगे। वहीं सुग्रीव के किरदार में मिर्जापुर और महारानी फेम अमित सियाल का नाम फाइनल माना जा रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद भव्य है। रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के किरदार में, सनी देओल हनुमान बनेंगे और केजीएफ फेम यश रावण का रोल निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल राजा दशरथ और लारा दत्ता रानी कैकेयी की भूमिका में नजर आएंगी।
4000 करोड़ के बजट में बनने वाली ये फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में दर्शकों तक पहुंचेगा। रामायण के वीएफएक्स पर ऑस्कर विजेता नमित मल्होत्रा की टीम काम कर रही है, जिससे ये प्रोजेक्ट अब तक की सबसे भव्य फिल्मों में से एक माना जा रहा है। टीवी का सुपरहिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अक्सर अपनी कहानियों से ज्यादा कलाकारों के आने और जाने को लेकर चर्चा में रहता है। इसी बीच शो की मिसेस हाथी यानी कि अंबिका रंजनकर को लेकर खबरें सामने आई कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। दरअसल अंबिका बीते कई एपिसोड्स में नजर ही नहीं आई और इसी वजह से फैंस के बीच अटकलें शुरू हो गई। लेकिन अब खुद अंबिका ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है और साफ कर दिया है कि उन्होंने शो छोड़ा नहीं है। अंबिका ने बताया कि वो केवल निजी कारणों से कुछ समय के लिए शूटिंग से दूर थी और अपने लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अब जब उन्होंने खुद सच सामने रख दिया है तो उनके फैंस के लिए ये बड़ी राहत की बात है। गौर करने वाली बात यह है कि अंबिका रंजनकर पिछले 17 साल से शो का अहम हिस्सा है और दर्शक उन्हें मिसेस कोमल हाथी के रूप में ही पसंद करते आए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों के शो छोड़ने की खबरें सामने आई हो। कुछ दिन पहले ही जेठालाल यानी दिलीप जोशी और बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन दोनों ने इसे अफवाह बता दिया। हालांकि दिशा वकानी, शैलेश लोढ़ा, गुरुचरण सिंह और राज अनादकट जैसे कई कलाकार वाकई शो को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिलहाल मिसेस हाथी अंबिका रंजनकर के फैंस चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि वो अब भी शो का हिस्सा बनी हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बॉली आवाज जंक्शन में। जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के बारे में। टीवी सीरियल्स, फिल्मों और रियलिटी शोज में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस गौहर खान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनकी प्रेगनेंसी। जी हां, गौहर दूसरी बार मां बनने वाली हैं। हाल ही में उनके लिए फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में शानदार बेबी शावर का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर गौहर का प्रेगनेंसी ग्लो सभी को भा गया। गौहर ने येलो कलर का गाउन पहना था जिसमें उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा था। हल्के मेकअप और गोल्डन ज्वेलरी के साथ उनके लुक को बेहद सिंपल लेकिन क्लासी माना गया। हाथों में मैचिंग कंगन और गजरे से सजी कलाई उनके स्टाइल को और खास बना रही थी। वहीं उनके पति जैद दरबार भी व्हाइट शर्ट और स्ट्राइप्ड पैंट में काफी स्मार्ट दिख रहे थे। दोनों का लुक एक दूसरे को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। बेबी शावर का डेकोरेशन भी शानदार था। फ्लावर्स और केक्स ने इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। रस्म के दौरान गौहर के गले में फूलों की माला डाली गई और जैद ने उनके हाथों में फूलों का गजरा बांधा। इसके बाद दोनों ने केक काटकर मेहमानों के साथ इस खुशी को साझा किया। बता दें कि गौहर खान और जैद दरबार ने साल 2020 में शादी की थी। जैद म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे हैं। दोनों 2023 में पहली बार पेरेंट बने और बेटे जिहान का स्वागत किया। अब साल 2025 में कपल अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहा है और सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी एक्स वाइफ कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा का तलाक हुए कुछ 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन अब फिर से पहली बार धनाश्री ने इस रिश्ते के अंत पर चुप्पी तोड़ी है। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने तलाक की कार्रवाई के दिन को याद किया और बताया कि कोर्टरूम में फैसला सुनाए जाने के वक्त वो अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाई। भावनात्मक रूप से तैयार होने के बावजूद वो सब के सामने रोने और चिल्लाने लगी। धनाश्री ने कहा कि उस वक्त का दर्द बयां करना आसान नहीं है। बस याद आता है कि
लगातार आंसू बहते रहे। इसी दौरान अदालत में युजवेंद्र चहल की पहनी हुई बी योर ओन शुगर डैडी की टी शर्ट ने विवाद खड़ा कर दिया था। इसी पर रिएक्शन देते हुए धनाश्री ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि लोग इसका ठीकरा उन पर ही फोड़ेंगे। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, अरे भाई मैसेज ही कर देते, टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी। धनाश्री ने बातचीत में यह भी साफ किया कि उन्होंने इस पूरे मामले में पब्लिक अटेंशन पाने वाले इमैच्योर बयान देने के बजाय मैच्योरिटी का रास्ता चुना। उनका कहना था कि रिश्तों में चाहे जो भी हो, दोनों परिवारों का सम्मान बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही उन्होंने समाज में महिलाओं पर लगने वाली अपेक्षाओं और निभाने की मजबूरी पर भी खुलकर बात की। धनाश्री ने कहा कि एक महिला के तौर पर अक्सर हमें समाज की सोच के हिसाब से समझौता करना पड़ता है और ऐसे वक्त पर तमाम लेबल हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने और अपने परिवार की गरिमा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ और एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। 4 मिनट 24 सेकंड लंबे इस ट्रेलर में निरहुआ का नया और नादान अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं ऋचा दीक्षित भी दमदार अभिनय और शानदार केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीत रही हैं। निर्देशक महमूद आलम ने फिल्म का निर्देशन किया है और ट्रेलर को लेकर कहा है कि दर्शकों को एक बेहतरीन कहानी और भावनाओं से भरपूर फिल्म दी जाएगी। ट्रेलर की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर मेकर्स को फिल्म की सफलता का भरोसा मिल रहा है। गानों की बात करें तो इसमें नीलकमल सिंह, शिल्पी राज, कल्पना पटवारी और प्रियंका सिंह जैसे स्टार सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है। संगीत मधुरकर आनंद ने तैयार किया है, जबकि गीतकारों में प्यारे लाल यादव और विनय बिहारी शामिल हैं। फिल्म में निरहुआ और ऋचा के साथ संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर और अनुपम अरोड़ा जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं और अब सभी की नजरें फिल्म की रिलीज पर टिकी हैं। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को लेकर दर्शकों का इंतजार अब और रोमांचक होता जा रहा है। एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ रहा है और अब शो को मिल चुकी है अपनी 12वीं कंफर्म कंटेस्टेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने बिग बॉस 19 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है। तानिया को पहचान पिछले साल महाकुंभ के दौरान मिली थी, जहां उनकी स्टाइल और पर्सनालिटी काफी चर्चा में रही। इसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। अब तानिया मित्तल सलमान खान के इस रियलिटी शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। माना जा रहा है कि शो में उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्टाइलिश अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो घर के अंदर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी और शुरुआती हफ्तों में ही बाहर हो सकती हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के पिछले कई सीजन्स में सोशल मीडिया स्टार्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी जगह बनाई हुई है। कुछ ने शो में लंबा सफर तय किया तो कुछ जल्दी ही बाहर हो गए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तानिया मित्तल इस नए सीजन में कितना धमाल मचाती है और बाकी कंटेस्टेंट को कितनी कड़ी टक्कर देती है। गौरतलब है कि बिग बॉस 19 की शुरुआत 24 अगस्त से होने जा रही है। इस बार शो की थीम है घरवालों की सरकार। मेकर्स ने सीजन के लिए कई बड़े बदलाव भी किए हैं ताकि शो की टीआरपी और बढ़ सके। अब दर्शकों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि तानिया मित्तल और बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच कैसी टक्कर देखने को मिलती है। क्या सलमान खान का ये सीजन पिछली बार की तरह ही हिट साबित होगा? तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।